पुनः सेरिकल्चर दुनिया में आप सभी किसान भाइयों को और अन्य जो भी हमें देख रहे हैं सभी का स्वागत है। और स्वागत है साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक जो कि डॉक्टर DC जोशी साहब, जो कि सेवानिवृत्त हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड से। आप अपने ज्ञान की आभा से आज हमें फिर आलोकित करेंगे। हमारे साथ है ये एक पेड़ जो किसानों के वहाँ होता है, सहतूत का पेड़, जो भी रेशम के किसान हैं। और समय आ जाता है, अभी पिछले वीडियो में उन्होंने देखा कि ट्रिमिंग, प्रूनिंग, कटाई छटाई कैसे की, तो भाई कटाई छटाई तो अब आप लोगों ने कर ली है। और कटाई छटाई करने के बाद आगे क्या काम होना है उस पर, कि जैसे मुख्य रूप से भाई थावला कैसे बनाते हैं, उस पर खाद, गोबर की खाद का प्रयोग कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आज वो बताने वाले हैं कि भाई कैसे बनाएंगे थावला, क्यों बनाएंगे और इसमें कितनी खाद का प्रयोग करेंगे। ये तो बड़ा पेड़ है। हमने पहले वीडियो में आपको हो सकता है ऐसा बताया हो कि जो तुरंत लगाया हुआ पेड़ जिसे हमने मानसून में लगाया और फिर जाड़े में क्या हम थावला कैसे बना रहे हैं, खाद का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा पेड़ जो कई सालों का है, उस पर डॉक्टर साहब हम कैसे करेंगे काम। जी हाँ, धन्यवाद एम जी। देखिए, जहाँ तक निराई गुड़ाई का प्रश्न है और ये बेसिन बनाने का वो है, ये उसी आकार में रहेगा। हमारा 1.5 से 2 फीट के जो सरकमफ्रेंस में हम बनाएंगे और निराई गुड़ाई साल में 2 बार ही करेंगे। और खाद की बात जो है कि केवल जो खाद में चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हो चाहे FIM हो, वो मात्रा पहले वर्ष कम होती है, उसके बाद से ये कांस्टेंट मात्रा साल में 2 बार चलेगी। जी। और अब गोबर की जब हम खाद की बात करेंगे तो ये लगभग 15 kg पर ईयर, यानी कि एक सीजन में हमारे उत्तराखंड में हम 2 बार अप्लाई करते हैं, तो 7.5 किलोग्राम FIM जो है ये बड़े वृक्ष एक बार में पूरे साल भर में तो हम क्योंकि 2 बार डालते हैं तो 2 बार में हम मानेंगे कि गोबर की खाद 15 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए एक बार जब हम कर रहे हैं, जैसे जाड़े में तो 7.5 किलो गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और उसी ढंग से किसान, जो से मैंने कहा, रूट में लगातार एरेशन की जरूरत होती है। और वीड, जो कि जैसे हम लेटरल टहनियों को काटते हैं, उसी ढंग से ये जो वीड्स हैं, घास है, खरपतवार है, ये भी जमीन का भोजन खाती है और पेड़ को नहीं मिल पाता है। तो उस ढंग की निराई गुड़ाई करके हम फिर इसमें, जैसे प्रूनिंग प्लॉटिंग के बाद हमने पहले भी बताया कि 10-15 दिन के अंदर जो है हम गोबर की खाद का उपयोग करेंगे। तो उसी से 1 हफ्ते बाद हम ये खरपतवार निकालेंगे और बेसिन का निर्माण करेंगे। तो ये हम इन्हें दिखा भी देते हैं कैसे ये थावला बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी ढंग से कम 8-9 इंच गहरी खुदाई करते हुए और मिट्टी जो है अंदर से बाहर जो है ऊपर नीचे अदला बदली करी जाएगी और इस ढंग से जड़ों पर भी हवा लगेगी। फिर हम जो है गोबर की खाद इसमें मिलाएंगे खरपतवार निकालने के बाद। तो किसान भाई साहब हमारे समझ पा रहे हैं, थावला है ये थावला, जिसे कभी कभी डॉक्टर साहब हमारे अंग्रेजी में बेसिन भी कह देते हैं। तो कुछ जो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एग्रीकल्चर थोड़ा पढ़ी होगी, वो बेसिन आसानी से समझ जा रहे होंगे। लेकिन जो किसान भाई हैं वो समझ जाएं, ये बेसिन जब भी डॉक्टर साहब कहते हैं तो वो थावला होता है उसका मतलब। बिल्कुल, वो थावला है। हाँ, और जो ये किसान बंधु हमारे अभी बना रहे हैं, ये वही थावला बना रहे हैं पेड़ के चारों ओर। तो जब हम कटाई छटाई करते हैं डॉक्टर साहब, कटाई छटाई के कितने समय बाद ये थावला बनाने लग जाते हैं? ये लगभग हफ्ते भर में बना लें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम राइट प्रूनिंग प्लॉटिंग के बाद जो है गोबर खाद डालने का 10 से 15 दिन है। तो किसान अपनी सुविधा अनुसार 5 से 7 दिनों के अंदर जो है थावला मेकिंग करते हैं। हाँ, फिर थावला बनाने के जो है 7-8 दिन बाद फिर उसमें, हाँ, 5-7 दिन बाद, और अगर वक्त ना हो, जरूरत हो तो फिर 2-1 जल्दी दिन भी में कर सकता है। तो हम भी करें। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई हर चीज़ बिल्कुल समय से करें। जब समय से करेंगे तभी तो किसान भाई हमारे अच्छा उत्पादन और अच्छी आय कर पाएंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए तो उन्हें बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर समय से की जाएगी, एक कैलेंडर जिसे हम कहते हैं कि वो पूरा बना हुआ है। क्योंकि अभी जैसा हम कहते हैं कि डोरमेंट स्टेज में प्लांट होता है, इस समय ही ये सब जब प्रक्रियाएं करी जाएंगी तो ये राइट टाइम में जब हमारी फसल आ रही होगी, उस समय हमारे पास पत्ती जो है फुल्ली सकुलेंट और न्यूट्रिशियस होंगी, जो फिर रेशम के कीट खाएगा तो उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छा रेशम उत्पादन होगा। ये हमारा फाउंडेशन है। सही समय का तो तात्पर्य मेरे किसान भाई ऐसा समझें कि भाई जैसे इंसान है, अगर 2 दिन तक कुछ खाना ही नहीं मिले, फिर तीसरे दिन मिल जाए उसे,
और एक वहीं पर ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ समय समय पर खाता है। तो कौन ज़्यादा हष्ट-पुष्ट ताकतवर होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसे समय समय पर अच्छा खाना मिल रहा है वही होगा। अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं और अब फिर हम सोचें कि हमें बहुत अच्छी उपज मिले, अच्छा रेशम मिले, तो डॉक्टर साहब मैं तो समझता हूँ ये संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं संभव है। और उसमें कल्चर ऑपरेशन जब हम कहते हैं तो प्रूनिंग प्लॉटिंग, हमारा प्लांट एकदम फाउंडेशन है रेशम उत्पादन का। उसमें अच्छी पत्तियों का उत्पादन और सफिशिएंट क्वांटिटी की, जो हम 12 से 15 केजी पत्ती पर प्लांट कहते हैं जी। तो वृक्ष निर्माण में जैसा हम लोगों ने पहले बताया कि हम लेटरल ब्रांचेज को, जड़ से निकलने वाली ब्रांचेज को काटें और 2 बार प्रूनिंग प्लॉटिंग करें। और उसके अलावा ये कल्चरल ऑपरेशन में मिट्टी और जड़ों को एरेशन मिले करके निराई गुड़ाई करें और साथ में खाद गोबर की खाद भी पड़ेगी और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर जिसे हम एनपीके कहते हैं जी। वो भी पड़ेगा। हाँ, यूरिया आदि, यूरिया जी, और फास्फोरस, पोटास, वो सब पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक पत्ते में अच्छा ताकतवर मजबूत पत्ता जो कीट के भोजन के लिए आवश्यक है वो नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो हमारा रेशम उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसलिए पौधे की देखभाल और उसे उचित वृक्ष बनाना और अच्छी पत्तियों का उत्पादन ही हमारी पहली आवश्यकता है। भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मेहनत के लिए तो मैं यह भी कह देना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आज जिस समय हम ये जानकारी, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी इस रूप में हम सेरिकल्चर दुनिया के अंदर ले आएँ कि हमारा सारा किसान इस जानकारी को लेकर के अच्छा काम कर सके। तो इस मेहनत के लिए मैं ये बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब, अभी हम जिस समय हैं ये घड़ी के 6 बज रहे हैं। बिल्कुल, ये आपका प्रयास है हेम जी। मैं बड़ा इस बात से खुश होता हूँ और देखता हूँ कि नई पीढ़ी में भी रेशम के प्रति नहीं तो प्यार जो आपका है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। और आप ही का प्रयास है कि जिससे हम लोग ये बना रहे हैं और इस सब का उद्देश्य अल्टीमेटली किसानों की भलाई है, जो आपका लक्ष्य है। हाँ, उस नेक काम के लिए अमूमन नहीं तो समझा जाता है कि भाई सरकारी काम करने वाला व्यक्ति 5 बजे अपना ऑफिस बंद करके निकल लेगा। ये शाम के 6 बज रहे हैं और उस समय भी, लेकिन आप देख रहे होंगे वीडियो में लाइट ज़्यादा आ रही है। भाई साहब वो इसलिए आ रही है क्योंकि वीडियो बनाते समय हमने उसकी लाइट थोड़ी सी बढ़ा रखी है। आप गफलत में मत रहिएगा, थोड़ा सा अंधेरा होने की तरफ को है इस समय, लेकिन फिर भी लाइट दिखाई दे रही है क्योंकि उसमें हमने लाइट थोड़ी सी बढ़ाई है इसलिए। लेकिन हम इस समय भी मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि हमारा किसान, क्योंकि हमारा लक्ष्य नेक है, उस नेक लक्ष्य की ओर हम बढ़ना चाह रहे हैं। अगर मेरे किसान भाई हमारा साथ देंगे तो जरूर चांद तक की दूरियां हम साथ मिलकर नाप लेंगे। उसी लक्ष्य के साथ हम देखते हैं कि थावला हमारा बन चुका है। अब गोबर की खाद डालने का, ये 7.5 किलो गोबर की खाद है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया था वैसा हम यहाँ भी करेंगे कि इसको कुछ दिन के लिए, हाँ कुछ दिन के लिए इसे हमने थावला बनाया और 5, 6, 7 दिन के लिए उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो उसमें खरपतवार थी, उसकी जड़ इत्यादि जो थोड़ी जिंदा थी वो खत्म हो जाएगी। अगर हम तुरंत ही खाद डाल देंगे तो उसको पोषण मिलेगा, खरपतवार फिर से ज़्यादा से उग जाएगी। तो इसलिए हम उसे 6-7 दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि मर मिट ले। धूप आए तो धूप भी मार मिटा ले उसे, फिर जाकर के हम गोबर की खाद डालें कि भाई अब तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो आए हम मान के चल रहे हैं कि थावला बनाने के बाद 6-7 दिन हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें गोबर की खाद डाल रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 7.5 किलो 7.5 किलो 7.5 किलो ये बड़ा पेड़ है। 1 साल से ऊपर के जो भी पेड़ हैं उसमें 7.5 किलो मिलाएंगे। पूरे थावले में इस खाद को अच्छे से मिला लेंगे। 7.5 किलो एक सीजन में और 7.5 किलो जो बैलेंस है वो अगले दूसरे सीजन में हम मिलाएंगे। सीजन जुलाई अगस्त में पड़ेगी। तो अभी जैसा हमने पहले भी बताया कि भाई जाड़े का समय चल रहा है, ये जनवरी माह का शुरुआत हो रही है जिस समय हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो इस समय जब हम ये निराई गुड़ाई और खाद का प्रयोग कर रहे होंगे तो वो 7.5 किलो हम इस थावले में मिला रहे हैं। ये गोबर की खाद है भाई। इसके बाद रासायनिक उर्वरक भी मिलानी होगी, जिसे यूरिया या फिर जिसे अमोनियम सल्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से आती है। उसके लिए आपको हम अलग से वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही बताएंगे भाई। और इतने में आपने देख लिया कि गोबर की खाद, क्योंकि अब गोबर की खाद के कुछ दिन बाद, डॉक्टर साहब कितने दिन बाद मिलाएंगे रासायनिक उर्वरक? वो लगभग 7 दिन, 5-7 दिन, 8 दिन, 5-7 दिन बाद हम इसमें रासायनिक उर्वरक मिलाने जा रहे होंगे। तो तब तक आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा, वो जानकारी पहुंच जाएगी। सब्र कीजिएगा हमारा,
हम मिलेंगे जरूर, आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप रेशम का अच्छा उत्पादन करके, क्या डॉक्टर साहब, रेशम का अच्छा उत्पादन करके जो है ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे, ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाएंगे, अपने परिवार का और अपने समाज का समग्र विकास नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं आज हमने फिर अपने लेख लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया है, और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप भी इतनी मुस्तैदी के साथ, आप जैसा मैंने कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड से, उसके बाद भी इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ताकत जब आपके अंदर मुझे दिखती है तो मैं प्रेरित हो जाता हूँ और ऊर्जा से ऊपर पहुँच जाता हूँ बहुत। तो आपके साथ काम करने का आनंद है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और मेरे किसान भाइयों को भी बहुत धन्यवाद। जय रेशम, जय रेशम परिवार।